हेलो गाइस, आज मैं आप लोग को 8 क्लास का अध्याय नंबर 10 घातांक और घात बताने जा रही हूँ। घातांक और घात जो चैप्टर है बहुत ही आसान और बहुत ही सरल है, जिसको हम आसानी से बना सकते हैं। पर आसानी से कब बनेगा, जब हम इसको अच्छे से समझेंगे तब। तो सबसे पहले हम पाठ परिचय को समझेंगे। इस पाठ में जो नाम दिया हुआ है, इस नाम से हम अवगत होंगे, उसके बाद हम पाठ को आराम से बना सकेंगे। तो हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो गाइस यहाँ देखिए, यहाँ पर है बच्चों घातांक और घात। तो घातांक और घात क्या है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट्स एंड पावर। पावर मीन्स क्या होता है? शक्ति। लेकिन यहाँ पर इसकी शक्ति क्या है? मान लीजिए अगर हम 2 के ऊपर 3 लिखते हैं, इसका मतलब है 2 × 2 × 2 × 2, इट मीन्स 2 के ऊपर पावर 3। इसका मतलब ये जो 2 है, इसको हम लोग बेस बोलेंगे। बेस माने आधार। आधार इसके सिर पर ये जो लगा है, इसको हम घात बोलेंगे या घातांक बोलेंगे। ठीक है बच्चों, दोनों ही एक ही मतलब में आता है, घातांक और घात। मान लीजिए कि 10 के ऊपर 3 दिए, और तो इसको कितनी बार खोलेंगे? 10 के ऊपर 3 खोलेंगे, यानी कि 10 को 3 बार खोलेंगे। यानी इसका जो बेस है, इसके ऊपर जो 3 है, इस 3 को ही हम लोग घात बोलते हैं, यानी पावर है। इसके पास कितना पावर है? 3 का पावर है। अब चलते हैं कुछ इसके परिचय के ऊपर, कि अगर 10 के ऊपर 3 गुना 10 के ऊपर 3 लिखा जाए, तो यहाँ पर देखिए दोनों जो आधार है वो समान है। आधार कैसा है? समान है। आधार समान है, घात भी यहाँ पर समान है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 के ऊपर 3, 3 जोड़ 3, इसका अर्थ है 3 के ऊपर 6। इसका एक फॉर्मूला निकलता है, a के ऊपर m मल्टीप्लाई a के ऊपर n। इट मीन्स a के ऊपर m प्लस n। मैंने सीधा सा कहने का अर्थ है कि अगर मल्टीप्लाई में आधार अगर समान हो, मल्टीप्लाई में आधार अगर समान हो, घातांक कुछ भी हो, तो उसे हम जोड़ सकते हैं। जैसे और एग्जाम्पल लिखते हैं, 2 के ऊपर 3 मल्टीप्लाई 2 के ऊपर 5। अब देखिए आधार दोनों का ही समान है, तो हम लिख सकते हैं कि 2, एक आधार लिखेंगे, 2 है 1 लिखेंगे, इसके ऊपर 3 के ऊपर 5 लिखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 2 के ऊपर, कि 2 के ऊपर 3 मल्टीप्लाई 2 के ऊपर 5 मल्टीप्लाई 2 के ऊपर 3। इसका कहने का ये अर्थ नहीं है कि सिर्फ 2 ही होगा तो ये जुड़ेगा, 2 के बाद 3 भी नंबर में हो सकते हैं, लेकिन याद रहे ये दोनों तीनों समान आधार होने चाहिए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 के ऊपर 5, 5 प्लस 3, तो ये कितना हो गया? 8 2 10 1 11, यानी कि 2 जो है उसकी पावर कितनी हो गई? 11। तो मुझे लगता है कि आपको मल्टीप्लिकेशन का ये समझ में आ गया होगा। इस फॉर्मूले को अगर हम यूज़ करें, इस फॉर्मूले से हम बना सकते हैं। ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला, इसी को आप इंक्रीज कर दीजिए, a के ऊपर n इंटू a के ऊपर p इंटू a के ऊपर q। इट मीन्स a के ऊपर m प्लस n प्लस p प्लस q। इस तरीके से आप इनको जोड़ सकते हैं। ये एक तरह का हुआ। अगर मान लो सपोज दैट कि मान लीजिए 5 हो, माइनस में दिया हो अंदर, और ऊपर 3 हो, मल्टीप्लाई -5 हो, उसके ऊपर 5 हो, तो इसको हम क्या करेंगे? याद रहे अंदर जो माइनस बेस में होगा वो कभी भी परिवर्तन नहीं होगा, उसको जैसे का तैसा लिखेंगे और ऊपर वाले को प्लस कर देंगे। इट मीन्स हो गया ये 5 के ऊपर 8। बात क्लियर हो गई? अगर इसी चीज को हम 3 बार रिपीट करें, तब भी हम उतना ही लिखेंगे जितना हमें लिखना है। तो हम कितना लिखेंगे? 1 टाइम लिखेंगे बेस को। 3 बार है तो 1 बार ही लिखेंगे, 4 बार होगा तब भी 1 बार लिखेंगे, और 3 + 5 + 2 हो जाएगा। याद रहे अंदर माइनस बेस में अगर होगा तो वो कभी भी बदलेगा
नहीं। अब ऊपर अगर है जैसे 5, 3, 2, 8 और 2 10, तो ये 10 पावर हो जाएगा। इसको हम पावर कहेंगे, यानी घातांक या घात कह सकते हो शॉर्टकट में, या इसको बेस कहेंगे या आधार हिंदी में कहेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको साइन के बारे में बताऊंगी कि साइन कैसे परिवर्तित होता है।